हम यहाँ पर बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की। क्या क्या रूल्स होते हैं और क्या क्या यहाँ पर उसकी डेफिनेशन क्या होगी, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेट्स रीड। पहले तो पहचान क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ठीक है, ये क्या होगा आपका, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये जैसा आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने पढ़ा है वही होता है, बट आपका डिफरेंस क्या है इसमें, तो है नोट में सेंटेंस में समय दिया गया होता है, मींस टाइम मेंशन होता है, बस इतना डिफरेंस है। मींस आइडेंटिटी हिंदी में सेम रहती है, पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आएगा आपका, रहा हूं आदि शब्द आएगा, लेकिन टाइम गिवन होगा, बस इतना डिफरेंस रहता है। ठीक है, क्या आता है, सिंस ऑब्लिक फॉर का यूज करा जाता है। किसका, सिंस एंड फॉर का। सिंस का यूज कहां पर करते हैं, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो बच्चों को आती है वो आती है कि सिंस का लगाएं या फिर फॉर लगाएं। ठीक है, सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करा जाता है और फॉर का यूज ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। देखो, सिंस का यूज मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम से, मींस किसी बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम से, सटीक समय से, और जो फॉर का यूज होगा वो होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, मतलब ऐसा समय जिसको हम काउंट कर पाए, वो होगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम। सिंस का यूज जहां पर होगा वो टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते आप। कैसे, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिख देते हैं यहाँ पर, जैसे आपका आ सकता है हिंदी में कल से, कल से, आज से, ठीक है, 1980 से, 2 बजे से, 2 बजे से 4 बजे से मान लीजिए। और लिख सकते हैं आप यहाँ पर बचपन से, बचपन से। तो इस समय को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। आप बोलेंगे मैं कल से पढ़ रहा हूँ, तो कल से मतलब आप कितना पढ़ रहे हैं, हम कोई जो टाइम है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे 2 दिन से, 2 घंटे से, ठीक है, कई सालों से, 3 हफ्ते से, 3, तो इनका एग्जाम्पल लिख लेना। तो हम देखते हैं सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला में क्या है, तो देखते हैं कि सब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक है, हैज बीन और हैव बीन का यूज करा जाएगा। हैज बीन सिंगुलर में आएगा और हैव बीन प्लरल में। ठीक है, सिंगुलर और प्लरल तो पता होगा आपको। तो हैज बीन हैव बीन का यूज करा जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा और सिंस और फॉर का यूज करा जाएगा। ठीक है, पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं 2 बजे से सो रहा हूं, तो क्या होगा, आई एक प्लरल है तो आई के साथ में हैव बीन का यूज होगा, तो आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock। तो मैं 2 बजे से सो रहा हूं, मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम बोला है कि देखो उस समय से मैं सो रहा हूँ, 2 बजे से सो रहा हूँ। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का यूज। सिंस और फॉर में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अध्यापक 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं, तो द टीचर, अब टीचर ज्यादा है तो टीचर हैव बीन टीचिंग। अब 2 घंटे से, अब बताओ 2 घंटे को आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, 1 और 2 घंटे हो गए कैलकुलेट। जिसको कैलकुलेट कर पाए वो आपका फॉर का यूज, जहां आप कैलकुलेट ना कर पाए वहां सिंस का यूज। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन है इसका। द टीचर हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। ठीक है, 2 घंटे से। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट आएगा, हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन का यूज करा जाएगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर्म। देखो, दे रखा है बारिश कल से नहीं हो रही है, तो बारिश के लिए किसका यूज करते हैं हम, सब्जेक्ट क्या लेते हैं, इट का, मतलब प्रोनाउन इट लेंगे। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। कल से नहीं हो रही है, पता नहीं होगी नहीं होगी, कल से नहीं हो रही है, एक पॉइंट ऑफ टाइम लिया है कि वहां से नहीं हो रही। नेक्स्ट देखो, बच्चे 2 दिन से शोर नहीं मचा रहे, तो द चिल्ड्रन हैव नॉट बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 days। 2 दिन से, 2 दिनों को काउंट कर सकते हैं, इसीलिए फॉर आया है। ठीक है, इंटरोगेटिव देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है कि हैज सबसे पहले आ जाएगा फॉर्मूले में, हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट आएगा सिंस ऑब्लिक फॉर्म।
एग्जाम्पल देखो, क्या मधु कई सालों से नृत्य कर रही है? तो क्या मधु, मधु अकेली है तो क्या आएगा सिंगुलर के लिए? हैज। तो हैज मधु बीन डांसिंग कई सालों से, ये बहुत सारे साल हैं, ठीक है, कई हैं, मैनी साल। तो मैनी के लिए हमेशा मैनी काउंटेबल नाउन है तो उससे पहले फॉर का यूज करा जाता है, ठीक है। मैनी एक काउंटेबल है तो उसके लिए फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? हैज मधु बीन डांसिंग फॉर मैनी ईयर्स, फॉर मैनी ईयर्स। सेकेंड टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव देखते हैं। सेकेंड टाइप में होता कुछ नहीं है कि डब्ल्यू एच वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो फॉर्मूला होता है उसी में जुड़ जाते हैं बस। तो डब्ल्यू एच वर्ड्स पहले आते हैं। हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, टेंस, इन ऑब्लिक फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, माली बचपन से बगीचे में क्यों घूम रहा है? तो क्यों का मीनिंग आ गया, तो वाई हैज द गार्डनर, वाई हैज द गार्डनर बीन वॉकिंग इन द गार्डन, बीन वॉकिंग इन द गार्डन सिंस चाइल्डहुड, बचपन से, ठीक है, बोला जा रहा है ना बचपन से, तो बचपन से बताओ कितना टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सिंस का यूज, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज करते हैं। सिंपल। यू कैन मेक योर नोट्स, आप नोट बना सकते हैं इनके, जो बच्चे आप पढ़ रहे हैं टेंसेस को, आप अच्छी तरह से कंप्लीट तरीके से आप टेंसेस सीख सकते हैं। और बाकी ये मेन बेसिक होता है आपका ग्रामर का, जहाँ से आप टेंसेस को सीखने के बाद में आगे नरेशन को पढ़ते हैं, सिंथेसिस को पढ़ते हैं, ठीक है। फर्दर के लिए काफी ठीक हेल्पफुल रहेंगे। सो टिल देन जस्ट डू प्रैक्टिस।